ज्ञानदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। भगवत गीता अध्याय 3 में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय का नाम है कर्म योग। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं, भगवत गीता को ज्यादातर लोग कर्म के माध्यम से ही जानते हैं कि कर्म के बारे में ही जो है भगवत गीता में दिया हुआ है। और तो कर्म योग आज का जो अध्याय है उसमें जैसे कल का जो अध्याय था उसमें हमने देखा था कि भगवान ने जो है हर चीज को जो है डिटेल में थोड़ा थोड़ा बताया था। अब और ज्यादा डिटेल में भगवान जो है एक एक अध्याय में उसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, जो भगवत गीता है ना वो 3 भागों में विभाजित है। तो 1 से लेके जो 6 अध्याय हैं वो कर्मयोग प्रधान है, जिसमें कि भगवान कर्मयोग की बात करेंगे। 7 से लेके जो 12 जो अध्याय हैं वो भक्ति योग प्रधान है, जिसमें वास्तव में भक्ति के बारे में बताएंगे भगवान। और जो अंत के जो 6 अध्याय हैं 13 से 18 वाले, वो वहां पे ज्ञान योग प्रधान है, मतलब कि वहाँ ज्ञान के बारे में भगवान जो बात बताएंगे। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो कर्म योग प्रधान जो है 1 से लेके 6 अध्याय। तो उसमें आज का जो अध्याय है वो वास्तव में कर्म योग के बारे में बताएगा। तो योग का वास्तविक मतलब हम लोग को देखना होगा पहले कि योग का मतलब क्या होता है। तो हम लोग योग का वास्तविक मतलब नहीं जानते। तो योग जो होता है वो एक युज्य धातु जो होती है उससे आता है। संस्कृत में एक धातु होती है, तो युज्य का मतलब होता है जोड़ना। तो योग का मतलब होता है जोड़ना। जैसे हम लोग जोड़ते हैं ना, गणित में आपने देखा होगा हम लोग नंबर्स को जोड़ते हैं, तो वैसा ही है कि योग का मतलब जोड़ना होता है। लेकिन भगवत गीता में योग का मतलब है कि भगवान से जोड़ना। तो कर्म योग का क्या मतलब हुआ? कर्म योग का मतलब हुआ कि ऐसे कर्म जो कि हमें किससे जोड़ने, भगवान से जोड़े, वो होता है कर्म योग। तो वो कर्म जो हमें क्या है, भगवान से जोड़े, या अपने कर्मों के द्वारा हम भगवान से कैसे जुड़े हैं, ये होता है कर्मयोग। तो हम लोग देखते हैं कि इस कर्मयोग का, तो ये जैसे हमने अभी चर्चा की है कि कर्मयोग का तात्पर्य इंद्रिय भोग से रहित होकर परमेश्वर को खुश करना और उनकी सेवा करना है। तो कर्मयोग का मतलब क्या है? वही कर्म प्लस योग, यानी कि कर्मों के माध्यम से कैसे भगवान से जुड़े। ठीक है, वो है वास्तव में कर्मयोग। ना कि अपने कर्मों से हम लोग अपने ही जो है इंद्रिय भोग करने में लगे रहे। वास्तव में हमें क्या करना है? अपने कर्मों के माध्यम से कैसे जुड़ना है? अब क्या करना है? भगवान से जुड़ना है, भगवान की खुशी के लिए कर्म करना है, भगवान की सेवा में कर्म करना है। वो कर्म कैसे हो जाते हैं? कर्म योग हो जाते हैं। तो हम लोग अभी तक जानते हैं कि 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक तो अच्छे कर्म और एक बुरे कर्म। तो वास्तव में हम लोग देखें कि अच्छे कर्म कौन से, जो पुण्य कर्म होते हैं, कि जो कैसे कर्म जो कि शास्त्रों के आधार पर किए जाते हैं ना, जैसे गरीबों की सेवा करना, है ना, और जो भूखा है उसको खाना खिलाना, जिसके पास पैसा नहीं है उसको पैसे देना। देखिए, ये सब क्या एक तरीके से पुण्य कर्म हो गए, यानी कि हर किसी की सेवा करना पुण्य कर्म हो गया। लेकिन बुरे कर्म भी हम लोग देख चुके हैं, जो पाप कर्म होते हैं, जो धोखा देना, ठीक है, किसी से धोखाधड़ी करना, पैसा छीनना, या फिर और भी जो है गलत कार्य जितने भी हो रहे हैं, वो सारे पाप कर्म किस में आते हैं? बुरे कर्म में आते हैं। लेकिन इनके अलावा भी एक कर्म होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं? कृष्ण भावनामृत या फिर आध्यात्मिक कर्म। तो आध्यात्मिक कर्म क्या होते हैं? तो हम लोग पाप कर्म पता है, पुण्य कर्म पता है। आध्यात्मिक कर्म क्या होते हैं? आध्यात्मिक कर्म वो कर्म होते हैं जो कि हम लोग किसके लिए करते हैं? भगवान की खुशी के लिए करते हैं। भगवान की सेवा में जो कार्य किए जाते हैं वो आध्यात्मिक कर्म होते हैं। तो बात यहाँ पे ये आती है कि हम लोग पुण्य कर्म तो कर ही रहे हैं, तो हमें फिर भक्ति करने की क्या जरूरत है? मतलब आध्यात्मिक कर्म करने की क्या जरूरत है? हम लोग पुण्य कर्म तो कर ही रहे हैं ना, उसका फल तो अच्छा मिलेगा हम लोग को, क्यों करें हम लोग आध्यात्मिक कर्म? तो उसका उत्तर आगे भगवान आगे स्वयं देंगे कि क्यों हमें आध्यात्मिक कर्म करने चाहिए। लेकिन हमें अभी तक 2 ही कर्म पता थे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? या तो अच्छे कर्म करते हैं, या पुण्य कर्म करते हैं, या पाप कर्म करते हैं। तीसरे कर्म के बारे में हमें पता ही नहीं है। तीसरे कर्म के बारे में भगवान स्वयं बताएंगे कि हमें क्यों वास्तविकता में ये दोनों कर्म छोड़ के आध्यात्मिक कर्म करने। देखिए, इस कर्म योग प्रधान जितने भी हम लोग अभी अध्याय देखेंगे 1 से लेकर 6 तक, वो
वास्तव में हमें ये बताएंगे कि कैसे हम लोग कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तो वास्तविकता यही है कि हम लोग क्या है, जब तक कर्म करेंगे, जब तक उसके फल जो मिलते रहेंगे, उसमें बंधनों से हम लोग बनते रहेंगे। लेकिन अगर हम लोग कर्म भगवान के लिए करेंगे या भगवान की सेवा में करेंगे, तो वो शायद हमें इस कर्मों के बंधनों से मुक्त कर सकता है। तो वो आगे हम लोग देखेंगे कि कितने कैसे कर्म हमें करने, कौन से कर्म हमें नहीं करने, कि कौन से कर्म हमें कर्म हम करते हुए भी इस कर्मों के बंधनों से मुक्त कर देंगे। तो अब एक एक चीज होती है कि कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि 10 अच्छे कर्म कर लो। अगर मान लो अगर किसी ने 10 बुरे कर्म किए हैं, तो अगर कोई 10 अच्छे कर्म कर लेगा तो वो एक दूसरे से बराबर हो जाएंगे। तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, जो जो अच्छे कर्म करता है उसको अच्छे कर्मों के फल मिलते हैं, और जो बुरे कर्म करता है उसको बुरे कर्मों के फल मिलते हैं। अगर व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा है तो उसको उसके फल मिलेंगे ही मिलेंगे, और जो बुरे कर्म कर रहा है उसको उसके फल मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों बराबर हो जाता है, कि अगर उसने 10 अच्छे कर्म कर लिए तो मैं 10 बुरे कर लेता हूँ तो वो बराबर हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। ठीक है। तो अर्जुन यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं, ध्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। अब देखिए, कल भगवान ने दोनों चीजों के बारे में बताया। एक तो बताया कि तुम क्या करो, बुद्धि योग यानी कि भक्ति योग का पालन करो। आ, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका तुम जो है पालन करो, और इसमें जो भी तुम करोगे उसमें तुम्हारा कोई नाश नहीं है। तो तुम बुद्धि योग का पालन करो। लेकिन फिर अंत में क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे लोग। तो इसलिए क्या हुआ, खड़ो हो और युद्ध करो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। तो अब अर्जुन जो है वो कंफ्यूज हो गए कि मैं युद्ध करूं या फिर भक्ति योग करूं, दोनों में से क्या करूं। दोनों एक साथ तो बहुत मुश्किल है, संभव ही नहीं हो पा रहा है। वो समझ नहीं पा रहे कि करे तो करे क्या वो दोनों को क्या कर रहे हैं, दोनों को एकदम अलग अलग कर दे रहे हैं। सकाम कर्म यानी कि युद्ध करना, सकाम कर्म यानी कैसा कर्म जिसमें कि फल की प्राप्ति हो। तो युद्ध करने से उनको क्या है, या तो स्वर्ग मिलेगा या तो उनको अपना राज्य मिलेगा, दोनों ही मिलेंगे। तो वो हो गया सकाम कर्म, युद्ध करना। और दूसरा जो बुद्धि योग हो गया, वो हो गया भक्तिमय, यानी कि युद्ध करें लेकिन किसके लिए करें, अपनी खुशी के लिए नहीं। जो भी फल मिल रहा है वो किसको दे दें, भगवान को दे दें। तो दोनों काम कैसे कर सकता हूँ मैं एक साथ, ऐसा तो बहुत मुश्किल है कि युद्ध भी करूं और भक्ति भी करूं, बुद्धि भी करूं। तो अर्जुन क्या कर रहे हैं, अर्जुन जो है वो भक्तिमय कार्यों को और सकाम कर्म को अलग अलग समझ रहे हैं। तो वही समझ रहे हैं कि दोनों ही एक साथ नहीं किए जा सकते हैं। आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चित पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। देखिए, फिर से अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा, वही चीज फिर से बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा, आपने जितने सारे देखिए पिछले अध्याय में भगवान ने बहुत उपदेश दिए। ठीक है, ज्ञान योग के बारे में बताया, कर्म योग के बारे में बताया, भक्ति योग के बारे में बताया, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जो है एक झांकी दी है भगवान ने। तो वो सब सुन के, इतने सारे उपदेशों को सुन के अर्जुन क्या बोल रहे हैं, मेरी बुद्धि मोहित हो गई, अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ मैं। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है इनमें से, कोई एक चीज बताइए। तो देखिए, अर्जुन फिर भगवान से यही बोल रहे हैं कि आप ही बताइए कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी बुद्धि से ज्यादा भगवान की बुद्धि है। और भगवान हमारे, तो हमारी जो प्लानिंग होती है वो हम लोग कैसी करते हैं, प्रेजेंट को ध्यान में रख के करते हैं। लेकिन जो भगवान की हमारे लिए प्लानिंग है वो कैसी है, वो फ्यूचर को ध्यान में रखते हैं। तो इसलिए भगवान के जो प्लान है हमारे लिए वो श्रेयस्कर होंगे, क्योंकि भगवान हमारे हित के लिए हमेशा सोचते हैं। तो इसलिए वो जानते थे कि भगवान की बुद्धि में हमारी बुद्धि से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए वही हमारे लिए श्रेयस्कर सोच सकते हैं, ना कि हम। क्योंकि हमारे पास बुद्धि इतनी नहीं है कि हम लोग अपने लिए श्रेयस्कर या अच्छा या बुरा सोच सके। तो इसलिए उन्होंने फिर से भगवान को ही बोला कि आप ही बताइए कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या होगा। अब भगवान बताते हैं, लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। से भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो भगवान बोल रहे हैं, देखिए दोनों प्रकार के लोग हैं। ठीक है, कोई कोई लोग क्या करता है, ज्ञान योग के माध्यम से भी जाता है आगे, और कोई भक्ति योग के माध्यम से भी जाता है। तो दोनों ही क्या है, दोनों से ही आत्म साक्षात्कार तक आप पहुंच सकते हैं। आत्म साक्षात्कार का मतलब ये होता है कि हम लोग
सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि ये जान ले। देखिए अभी तक हम लोग को ये पता चल गया कि हम आत्मा है, लेकिन हम लोग अभी तक उसको समझ नहीं पाए हैं। तो जब तक हम लोग उस स्तर पे सोचने लग जाएंगे, अभी हम लोग उस स्तर पे नहीं सोच रहे, अभी सब हम लोग क्या है, शारीरिक स्तर पे ही सोच, शरीर के स्तर पे। जब हम उस स्तर तक पहुंच के सोचने लग जाएंगे, वो ही आत्म साक्षात्कार है। तो तब हम लोग सारे सारे लोगों को आत्मा के स्तर पर देखने लग जाएंगे, समझने लग जाएंगे, तो वो आत्म साक्षात्कार की स्थिति होती है, स्तर होता है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आत्म साक्षात्कार तक अगर किसी को जाना ही है, तो वो ज्ञान योग से भी जा सकता है और भक्ति योग से भी जा सकता है। लेकिन अर्जुन बोल रहे हैं मुझे कोई एक चीज बताओ, एकम वत। अर्जुन ने बोला ना कि कोई एक चीज मुझे बताओ कि कौन सी चीज मेरे लिए श्रेष्ठ करे, ज्ञान योग या भक्ति योग। तो अभी भगवान बता रहे हैं, न कर्मणा मनराम नेयश कर्म पुरुषोस्नुते न च संन्यास सनादेव संसिद्धिम समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम बोलो कि तुम कर्म फल से छुटकारा पाके जो है सिद्धि प्राप्त कर लोगे, कर्म से मतलब कर्म से विमुख होके कर्म फल से छुटकारा पा सकते हो, तो वो भी असंभव है। क्योंकि कल ही हमने देखा था कि आत्मा का स्वभाव है कर्म करना, तो हम लोग कर्म को तो नहीं त्याग सकते। दूसरा ये है कि सिर्फ ज्ञान के माध्यम से हम लोग जो है सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। तो दोनों ही जो है, ऐसा नहीं है कि दोनों दोनों के माध्यम से हम लोग सिर्फ कर्म करें और हम लोग सिद्धि प्राप्त कर लें, या फिर सिर्फ ज्ञान लें हम लोग सिद्धि प्राप्त कर लें। दोनों से हम लोग एक साथ सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जो ज्ञान योग होता है उसमें जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आप को आत्मा के स्तर तक जो है लेके जाते हैं, स्थिर कर लेते हैं और संन्यास ले लेते हैं, और सब कुछ क्या है छोड़कर एकांत में जाकर तपस्या करने लगते हैं। आपने भी देखा होगा बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं कि इस तरीके से संन्यास ले लेते हैं, ज्ञान जिनको हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। यानी कि शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिलती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। तो अगर व्यक्ति, क्या हो रहा है कई बार क्या करते हैं लोग, जैसे कि वो अपनी निजी जीवन से परेशान हो जाते हैं, ठीक है, उनके घर में कलेश होता रहता है, या फिर कुछ भी उनको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिससे कि वो नहीं झेल पाते, जिसको कि वो नहीं आ, सहन कर पाते, तो वो क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं, और वो क्या बोलते हैं कि मैं संन्यास लिया। तो वास्तव में वो हृदय की शुद्धि से संन्यास लिया नहीं है, उन्होंने क्यों लिया है, क्योंकि वो इस जीवन से, इस भौतिक संसार से जो है परेशान हो गए, तो वो कहीं एकांत में जाके बैठ गए। तो वो वास्तव में क्या है, वो सन्यास क्या करता है, वो सन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है, वो वास्तविक सन्यास नहीं होता। क्योंकि व्यक्ति क्या करता है कि परेशान हो जाता है और वो चले जाता है सब कुछ छोड़ के, लेकिन वो असली सन्यास नहीं है। जैसे सब लोग बोलते हैं ना, सब छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, तो ये वाला सन्यास वास्तविक सन्यास नहीं होता, क्योंकि वो तो क्या है, भाग जाता है आदमी, ठीक है, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के वो जो है निकल जाता है कहीं दूसरी जगह, तो वो सही नहीं है वास्तव में। अगली लाइन में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, तो दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अगर वो कार्य करता रहेगा, अपनी नियत कर्म करता रहेगा और साथ साथ भक्ति भी करता रहेगा, तो भगवान क्या करेंगे, उसको स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वो उन्नति की ओर जो है जाएगा। कैसे जाएगा अभी आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन जो भक्ति मार्ग है वो क्या है, वो किससे श्रेष्ठ बता दिया प्रभुपाद जी ने। भगवान किससे श्रेष्ठ बता रहे हैं, और जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं उसको, कि जो हम लोग सन्यास लेते हैं, हर कोई जो सन्यास लेता है वो वास्तविकता में वो शुद्ध सन्यास नहीं है। ठीक है, वो कैसा सन्यास है, इसमें बताया है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्चते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिनका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो व्यक्ति क्या करता है, जो भाग गया है घर से, एकांत में जा चुका है, तो वो क्या करता है, उसके अंदर दिमाग में अभी भी जो है उसके घर की जो है चीजें चलती रहती है, या तो उसको कुछ काम करता है, या तो उसको कुछ चाहिए रहता है, उसके इंद्रियों को जो भोग करना रहता है वो उसके दिमाग में, उसके मन में स्मरण उसका चलता रहता है। आप देख रहे हैं इस फोटो में कि ये जो सन्यासी है, जो बाहरी बाहरी आवरण से तो सन्यासी लग रहे हैं, लेकिन हाथ में आप देख रहे हैं कि सिगरेट है और मोबाइल भी है। तो सन्यासी ऐसा नहीं होता, सन्यासी तो सब कुछ जो है सब कुछ छोड़ के किस में लग जाता है, भगवान की सेवा में लग जाता है।
तो ऐसा जो संन्यास ले लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? मिथ्याचारी कहलाते हैं, वो पाखंडी कहलाते हैं। वो क्या करते हैं? पूरे सामाजिक अ, समाज में क्या करते हैं? उत्पात मचाते हैं। वास्तव में वो खुद को स्वयं को तो देखा धोखा देते ही हैं, वो पूरे समाज को भी क्या करते हैं? धोखा देते हैं। तो ऐसा जो संन्यास होता है वो क्या है? मरकट संन्यास कहलाता है। मरकट मतलब क्या होता है कि जो बंदर होता है, बंदर आपने देखा है? मरकट मतलब बंदर क्या करता है? बंदर के पास भी कोई कपड़ा वपड़ा तो नहीं रहता है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह भागता रहता है। तो वो बाहरी आवरण से तो ऐसा लगेगा कि कितना सन्यासी आदमी है, इसको तो किसी चीज का जरूरत ही नहीं, बस एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे भाग रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन वास्तव में उसका मुंह आपने देखा हमेशा चलता ही रहेगा, वो कभी भी अपना मुंह नहीं बंद करता, वो खाता ही रहता है, क्योंकि उसका इंद्रिय भोग में उसका मन लगा रहता है, हमेशा खाता रहेगा कुछ ना कुछ, जो उसको दिख जाएगा वो खाने लगेगा। तो वो जो सन्यास है वो क्या है? वो मरकट सन्यास है। तो ये जो सन्यासी जो है, जो आजकल जो बिना शुद्धि के, हृदय की शुद्धि से सन्यास ले लेते हैं, वो सब क्या होता है? मरकट सन्यास होता है। क्योंकि उनके दिमाग में कभी भी वही चिंतन चलता रहता है, मेरे घर में क्या हो रहा होगा, मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, मेरी बीवी क्या कर रही होगी, क्या कैसे ये लोग मैनेज कर रहे हैं, ये सब चलता रहता है। वास्तव में सन्यास का मतलब यही नहीं होता है। सन्यास का मतलब यही होता है कि सब कुछ छोड़ दिया है, तो फिर किसके लिए आ गए हैं? वो एकांत में बैठ के भगवान पे ध्यान लगा। तो ये सन्यास कैसा सन्यास हो जाता है? मिथ्याचारी पाखंडी सन्यास हो जाता है। और इसके लिए भगवान क्या बोल रहे हैं? इसी के लिए भगवान जो है शास्त्रों में आता है कि हमें क्या है, अगर वास्तविकता में हमें अगर भक्ति करनी है तो किस कैसे करनी है? साधु संग में रह के। साधु संग सर्वशास्त्रिक है, यानी कि सारे शास्त्र यही बोलते हैं कि साधु संग यानी भक्तों के संग में रहकर हमें भक्ति करनी चाहिए, ना कि इस तरीके से, क्योंकि यहाँ से हमारा पतन निश्चित है। और चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अगर भक्ति करता है, भगवान के लिए कर्म करता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, सेवा करता है, तो वो एक सन्यासी से कहीं ज्यादा जो है वो विद्वान माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। तो हमारी ड्यूटी है, देखिए हमारी ड्यूटी है कि हम लोग किसी भी आश्रम में रहें, गृहस्थ आश्रम में रहें या फिर संन्यास आश्रम में रहें। वास्तविकता में अभी तो कलयुग में गृहस्थ आश्रम में ज्यादा है कि सबका लगाव रहता है, सबका अटैचमेंट रहता है। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हम लोग क्या कर सकते हैं? भगवान की सेवा कर सकते हैं। हमारी ड्यूटी सिर्फ एक है कि हम लोग कैसे इस भौतिक संसार से यानी कि इस माया से लड़े, और कैसे इस पे विजय पाए। तो बस हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे हम लोग इस पे विजय पा सकते हैं। तो यहाँ पे एक कहानी आती है भरत महाराज की। तो भरत महाराज ने क्या किया था? भरत महाराज एक बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। तो उन्होंने क्या किया? मतलब ये मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना अभी? यस प्रभु जी, वॉइस क्लियर है। तो भरत महाराज जी जो थे वो भगवान के भक्त थे। उन्होंने उनके पास एक बहुत बड़ा राज्य था, वो राजा थे। तो उन्होंने मतलब वो अ, राज्य का कारभार संभालते हुए भक्ति नहीं कर पा रहे थे, भगवान के लिए समय नहीं दे पा रहे थे। तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं ये सारा राज्य जो है त्याग के, अपने परिवार वालों को दे के, जो है एकांत में जाके, जंगल में जाके कुटीर बना के वहां पे भगवान का भजन करूंगा, भक्ति। तो उन्होंने क्या किया? यही किया। सारा सब कुछ अपना राज्य जो है अपने परिवार वालों को सौंप के वो जंगल में चले गए। अब जंगल में गए तो क्या हुआ कि जब जंगल में गए, अपनी कुटीर बनाई, तो एक एक समय जब नदी पे नहाने के लिए गए तो उनको क्या मिला? उनको मिला हिरण का एक बच्चा। और जब हिरण का एक बच्चा मिला उनको, तो उससे वो इतना ज्यादा आकर्षित हो गए, इतना ज्यादा आसक्त हो गए कि जो वास्तविक जिस कार्य के लिए वो आए थे इस जंगल में, उस कार्य को वो भूल गए। और वो किसकी सेवा में लग गए? वो जो हिरण का बच्चा है उसकी सेवा में दिन रात लग गए, उसको खिलाने लग गए, उसको सुलाने लग गए, उसके साथ ही जो है अपना समय व्यतीत करने लग गए। और वास्तव में जो कार्य के लिए वो उन्होंने अपना राज्य छोड़ा था, भगवान की भक्ति, भगवान के भजन के लिए, वो कार्य वो भूल गए। तो ये जो संन्यास हो जाता है, ये जो इस तरीके का कार्य हो जाता है, वो कैसा हो जाता है? वो हो जाता है मिथ्याचारी, पाखंडी। क्योंकि क्या है, यहाँ पे हम लोग अकेले हैं और हमारा जो मन है वो इतना ज्यादा चंचल है कि इधर उधर भागता रहता है। तो डिस्ट्रैक्शन बहुत है इस संसार में। और हम चाहें कि हम लोग अकेले मिलके भक्ति कर लेंगे तो बहुत ही ज्यादा असंभव है हमारे लिए। इसलिए बोला गया है कि हमें क्या करना है? साधु संग में रह के, भक्तों के संग में रह के भक्ति करनी है। अपने आप को भक्तों के संग में रख के जो है इस आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने का प्रयास करना है। अब यहाँ बात आती है वही कि अब मैं अगर पुण्य कर्म कर रहा हूँ तो मुझे भक्ति
मैं कर्म या आध्यात्मिक कर्म क्यों करने चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उसकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो देखिए भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो यज्ञ कर्म जो हम लोग कर रहे हैं, यज्ञ मतलब क्या होता है, वो यज्ञ किसको किसको दर्शाता है, भगवान को ही दर्शाता है। जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं वो किसके लिए करना है, हमें भगवान के लिए करना है। ठीक है। अब यहाँ पे भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करता है तो उसको उसके फल मिलते हैं, और वो जो पुण्य कर्म के जो फल मिलेंगे उससे वो कहाँ जाएगा, उच्च लोकों को जाएगा, यानी कि स्वर्ग लोक जाएगा। ठीक है, चंद्र लोक जाएगा, सत्य लोक जाएगा, महर लोक जाएगा। लेकिन अगर वो पाप कर्म करता है तो उसको भी उसके फल मिलेंगे, तो वो क्या है, नीचे नीचे के लोगों को जो है प्राप्त होगा, पाताल लोक, अतल सुतल तलातल रसातल पाताल को। लेकिन अगर कोई भगवान के लिए कर्म करेगा तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त हो जाओगे। तो भगवान के लिए कर्म करने से सदा बंधन से जो है मुक्त हो जाएगा, यानी कि कहीं पे हम लोग को ना तो स्वर्ग जाना पड़ेगा ना नरक जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्वर्ग और नरक जो इस भौतिक संसार में हमारा जो जन्म मृत्यु का जो चक्र लगा रहता है वो किसके कारण से रहता है, कर्मों के बंधनों के कारण से। तो जब तक हमारे ऊपर कर्मों का बंधन रहेगा, कर्म फलों का जो बंधन रहेगा, जो भी फल हमें मिलते रहेंगे, उस फल को हमें, उस फल के प्रारब्ध को भोगने के लिए फिर से जो है इस भौतिक संसार में जन्म लेना ही पड़ेगा। हम लोग तब तक मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो हमें वास्तव में हमारा लक्ष्य, जैसे कि कल मैंने बताया था माता जी के एक प्रश्न पे, कि हमारा वास्तविक लक्ष्य है कि हम लोग इस भौतिक संसार से निकल के भगवान के धाम यानी आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करें। तो वो कैसे कर सकते हैं, जब हम लोग इस कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते, मुक्त होंगे तभी कर पाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे थे, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले बांध लेता है। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावनावाहित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वो मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी भी वही चीज बता रहे हैं कि अगर हम लोग किसी भी तरीके का जैसे पाप कर्म तो करना ही नहीं, क्योंकि उसके तो फल हमें बहुत बुरे, उसके तो जो फल होंगे वो बहुत बुरे होंगे। लेकिन जो पुण्य कर्म है, वो पुण्य कर्म हमें कैसे करने हैं, हमें पुण्य कर्मों को किससे जोड़ना है, भगवान से जोड़ना है। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि अपने कार्यों को त्याग दो, कुछ मत करो। भगवान बोल रहे हैं कि जो भी हम लोग नियत कर्म कर रहे हैं उसको किससे जोड़ दो, उसको सीधा भगवान से जोड़ दो। यानी कि वो उसको किसके लिए करना स्टार्ट कर दो, भगवान के लिए, अपने लिए नहीं। तो यहाँ पे उदाहरण आता है, जैसे कि यज्ञ हो रहा था, जब राजसूय यज्ञ किया था युधिष्ठिर महाराज ने, तो जो यज्ञ था, अब वो किसी को अर्पित करना था, तो वो एकदम असमंजस में आ गए कि मैं किसको अर्पित करूं। तो नारद जी के पास गए, नारद जी ने बोला कि जब आपने सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को यहाँ पे बिठा रखा है, भगवान स्वयं उनको बना रखा है, तो आप उनको उनके चरणों में समर्पित कीजिए। तो इसी तरीके से हमें भी क्या है, जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, बस अगर हम लोग अच्छे कर्मों को जस्ट भगवान से जोड़ दें, तो वो कैसे कर्म हो जाएंगे, आध्यात्मिक कर्म हो जाएंगे। और वो कर्मों का जो फल प्राप्त होगा वो हमें इस संसार से नहीं बांधेगा। क्यों? क्योंकि वो हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, वो भगवान के लिए कर रहे हैं। और वो क्यों नहीं बांधेगा, वो आगे स्वयं भगवान बताएंगे कि क्यों। वो कर्म हमारे, वो कर्मों के जो आध्यात्मिक कर्मों के जो फल है वो हमें क्यों नहीं बांध रहे, वो आगे भगवान स्वयं बताएंगे कि क्यों नहीं बांध रहे। लेकिन यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि कैसे हमें कर्म करने चाहिए। तो जैसे हर कोई व्यक्ति बोलता है कि कर्म ही पूजा है, तो ये पूरी भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा है कि कर्म ही पूजा है। वास्तव में अगर हम लोग जाने कि कर्म पूजा है, तो कौन से कर्म पूजा है वो हमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये जानना। तो कौन से कर्म पूजा है, वो यहाँ बताया भगवान ने कि वो कर्म, वो पुण्य कर्म जो कि भगवान के लिए किए जाते हैं, भगवान की सेवा में किए जाते हैं, वो कर्म पूजा है। ना कि जो हम लोग अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए करते हैं। तो अगर हम लोग नॉर्मल इसको देखें कि कर्म ही पूजा है, तो जो व्यक्ति चोरी कर रहा है, जो व्यक्ति रेप कर रहा है, जो व्यक्ति जो भी कर रहा है, उसका जो कर्म है, वास्तव में उसको तो लगेगा कि हाँ वो तो पूजा बोला है भगवान ने तो करना चाहिए। वास्तव में ऐसा नहीं है। वो कर्म, जो कर्म की हम भगवान की सेवा में भगवान की खुशी के लिए करते हैं, वही कर्म पूजा होते हैं, ना कि अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति के लिए जो कार्य किए जाते हैं। तो हम लोग कैसे अब भगवान से जोड़ सकते हैं अपने कर्मों को। तो पहली चीज, अगर कोई व्यक्ति गाना गाता है, तो अगर गाने को अगर आप भगवान से जोड़े तो वो कीर्तन बन जाता है।
अगर आप खाने को भगवान से जोड़े तो वो भोग बन जाता है। ठीक है, तो ये उदाहरण भगवान स्वयं भी आने वाले श्लोक में देंगे कि कैसे हम लोग भगवान के लिए कर्म कर सकते हैं। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति खाना बनाता है तो वो क्या किस भाव से बना सकता है कि हाँ मैं ये खाना भगवान के लिए बना रहा हूँ, उनको भोग लगाऊंगा और उसी के बाद इसको जो है मैं सेवन करूंगा। उसी का मैं क्या करूंगा फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करूंगा और लोगों को भी, जो भी परिवार वाले उनको भी खिलाऊंगा। तो वो कैसा हो गया, वो प्रसाद हो गया, वो फिर नॉर्मल खाना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो वो इसके लिए अगर भगवान के लिए करने लग जाएगा तो वो तपस्या हो जाएगी। तो जैसे भरत भरत महाराज ने किया था, भरत महाराज ने क्या किया था, भरत महाराज ने, आपने देखा होगा कि जब भगवान, जब श्री राम जी जो हैं चले गए थे वनवास के लिए, तो भरत महाराज को जब पता चला तो उन्होंने क्या किया कि राम जी के जो चरण पादुकाएं थी उनको अपने सिर पे उठा के लेके आया और उनको राजगद्दी पे रखा। तो वो पूरा राज्य किसको समर्पित कर दिया उन्होंने, राम जी को समर्पित कर दिया, और उसके अंतर्गत जो है उन्होंने फिर काम किया, ना कि खुद जो है अपने उस राजगद्दी पे बैठ के काम किया। तो इस तरीके से जो है वो अर्पित करते हुए अगर हम लोग कार्य करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो भगवान का जो है वो कृपा बन जाती है, और वो क्या करती है, हमें सारे जो भी उससे मिलने वाले फल है उससे हम लोग को मुक्त कर सकती है, बंधनों से मुक्त कर सकती है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा ज्ञान यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि होता क्या है कि हम लोग तो इस पे आश्रित है, और ये कहाँ से आता है, ये आता है वर्षा से। तो वर्षा कब होगी, वर्षा तब होगी जब हम लोग यज्ञ कर्म यानी कि भगवान के लिए कर्म करेंगे। और जब हम लोग यज्ञ करेंगे तो वो किसके आधार पे करेंगे, वो क्या समझ के करेंगे, ड्यूटी समझ के करेंगे, ना कि ये समझ के कि हमारा उसमें फायदा है। ये हम लोग ऐसा समझेंगे कि हमारी ड्यूटी है, लेकिन वो ड्यूटी किसके आधार पे होगी, वेदों के शास्त्रों के आधार पे होगी। और शास्त्र क्या है, शास्त्र है भगवान की वाणी। तो आप देख सकते हैं कि घुमा फिरा के हम लोग किस पे आधारित हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान पे आधारित। कहीं से भी हम लोग देख सकते हैं, कहीं से भी हम लोग ये नहीं समझ सकते कि किस हम लोग अकेले हैं, हम लोग मतलब स्वयं खुद जो कर रहे हैं वो सब अपने लिए कर रहे हैं। वास्तव में सब कुछ किस पे आधारित है, भगवान पे। इसलिए भगवान ये चीज हमें बोल रहे हैं कि तुम मेरे लिए कर्म करो, तो क्या होगा, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधनों से मुक्त हो। और ये उदाहरण है कि कैसे हम लोग भगवान के लिए कर्म कर सकते हैं। यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुजन्ते ते त्वगम पापात् ये पचन्ति आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप करते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि अगर हम लोग अपने लिए भोजन बना के खा रहे हैं तो वो क्या है, वो पाप खा रहे हैं। वास्तव में अगर हम लोग, क्योंकि क्या होगा, अब पाप खा रहे हैं तो पाप कर्म करने से जो फल मिलेंगे उसको हम लोग को प्रारब्ध भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम लोग उससे बचने के लिए, उसके प्रारब्ध से झेलने के उसके जो प्रारब्ध हम लोग को मिलेंगे उससे बचने के लिए हम लोग क्या करना है कि वो जो भोजन बना रहे हैं उसको भगवान को पहले भोग लगाना है और फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। तो ये एक उदाहरण है कि कैसे हम लोग भगवान के लिए कर्म कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपने नियत कर्म करते हुए भी भगवान से अपने कर्मों को जोड़ सकते हैं। तो कहीं पे भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसको छोड़ दो। बस भगवान ये बोल रहे हैं कि जो भी कार्य आप कर रहे हो उसमें बस मेरे को जोड़ लो। तो अगर हमने उनको जोड़ लिया तो क्या हो जाएगा, वो कार्य किसके लिए हो जाएगा, भगवान के लिए हो जाएगा। तो वो भाव हमारा फिर इस तरीके से आ जाएगा कि हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए। हम अपने इंद्रिय सुख के लिए या फिर हमें कोई फल की कामना नहीं है, ये सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है। तो अगर इस तरीके से हम लोग अपना कार्य स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे प्रयास करेंगे, तो क्या होगा कि हम लोग उस स्तर तक पहुंच जाएंगे जहाँ पे कि हमारा भाव पूरी तरीके से इस प्रकार से हो जाएगा कि हम लोग किसके लिए कार्य करेंगे, भगवान के लिए। और फिर वो क्या करेगा, उससे जो फल मिलेंगे वो हमें इस कर्मों के बंधनों से नहीं बांधेंगे। लेकिन अभी हम लोग यज्ञ यज्ञ तो कर रहे हैं, बहुत यज्ञ कर रहे हैं कि कौन सी यज्ञ हमें करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि यज्ञ हमें कौन सा करना चाहिए। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इस फोटो में आप देख रहे होंगे, तो या बीच में आप देख रहे हैं ये कौन है, ये चैतन्य महाप्रभु है। और चैतन्य महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु जो है श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं है। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, जो कि श्रीमती राधा रानी के भाव में 500 साल पहले इस कलयुग में प्रकट हुए थे। तो इस कलयुग में भगवान के दो अवतार हुए हैं, एक तो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और जो दूसरे अभी होने वाले हैं जो कि कलयुग के अंत में जो होने वाले हैं।
तो चैतन्य महाप्रभु क्यों आए थे? चैतन्य महाप्रभु हमें वास्तविकता में यज्ञ के बारे में बताने आए थे कि कौन सा यज्ञ हमें इस संसार में करना चाहिए, क्योंकि अभी बार बार यही चीज आ रही है ना, यज्ञ करो यज्ञ करो, यज्ञ कौन सा करना है वो नहीं पता हमें। तो देखिए भगवत गीता में अलग अलग तरीके के यज्ञों के बारे में भगवान बताए, द्रव्य यज्ञ के बारे में बताए, तपो यज्ञ के बारे में बताए, स्वाध्याय यज्ञ के बारे में बताए, ज्ञान यज्ञ के बारे में भी बताए। लेकिन वास्तविकता में इस कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ जो है वो शास्त्रों में दिया हुआ है, क्योंकि शास्त्रों का ही कथन जो है वो हमारे लिए क्या है, मान्य होना चाहिए। अगर शास्त्रों में जो चीज दी है उसको हम लोग नहीं मानते तो वो क्या करते हैं, एक तरीके से आसुरी स्वभाव माना जाता है, और वो एक तरीके से हम लोग त्रुटिपूर्ण ढंग से जो है कार्य करते हैं। तो शास्त्रों में जो दिया हुआ है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे द्वापरे परिचार्यायाम फलो तद हरि कीर्तन। तो बताया गया है कि जो सतयुग था, सतयुग में क्या होता था, सतयुग में व्यक्ति क्या करते थे कि तपस्या करते थे, और तपस्या के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास करते थे अपने आप को। तो वो तपस्या करते थे क्यों? क्योंकि सतयुग की जो अवधि थी वो बहुत ज्यादा थी, वो कलयुग से कहीं ज्यादा थी, 4 गुना ज्यादा थी। तो उसमें आयु भी जो व्यक्ति थी, उसमें आयु जो भी व्यक्ति वहां रहते थे सतयुग में, उस समय पे उनकी आयु भी बहुत ज्यादा थी, तो उनके लिए संभव था कि वो तपस्या कर सके। उस समय इतनी शुद्धता थी। लेकिन हमारे लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारी आयु ही इतनी कम है कि हम लोग तपस्या नहीं कर पाएंगे, और हम लोग इतना डिस्ट्रैक्शन में जी रहे हैं, तो हम लोग बहुत ही मुश्किल है कि तपस्या कर सकें। दूसरी चीज बताइए यहाँ पे, त्रेतायाम यज तो मुख्य, जब त्रेता युग आया तो त्रेता युग में क्या करने लगे, द्रव्य यज्ञ करने लगे। द्रव्य यज्ञ आजकल जो हम लोग करते हैं स्वाहा स्वाहा, ठीक है, उसमें सामग्री हवन सामग्री डालते हैं, तो आजकल जो हम लोग द्रव्य यज्ञ कर रहे हैं वो सब क्या है, वो सब अपवित्र है। क्यों? क्योंकि जो भी चीजें आ रही है वो सब अपवित्र है। ठीक है, द्रव्य यज्ञ में क्या है, बहुत ही जो है, अब अगर आप शास्त्रों में देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा शुद्धता की जो है आवश्यकता होती है, कि शुद्ध घी होना चाहिए, शुद्ध लकड़ियां होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी हम लोग लकड़ियां उठा के जो है यज्ञ करने लग जाए। और जो ब्राह्मण होना चाहिए वो भी क्या है, संस्कृत का जो है बहुत विद्वान होना चाहिए, उसके जो मंत्रों के उच्चारण है वो बहुत शुद्ध होने चाहिए। तो आजकल ये सब जो है असंभव है इस कलयुग में। तो द्रव्य यज्ञ भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। तीसरा बोला हुआ है कि द्वापरे परिचार्य, तो द्वापर युग में क्या था, द्वापर युग में फिर मंदिर बनना स्टार्ट हुए, और मंदिरों में क्या करने लगे, सब लोग भगवान की सेवा करने लगे, भगवान से जुड़ने लगे। तो वही मंदिरों की जो प्रक्रिया है कलयुग में भी चलती है। लेकिन जब घोर कलयुग आ जाएगा तो ये मंदिर जो है सब क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कितने मंदिर टूट रहे हैं। तो ऐसा जब घोर कलयुग आ जाएगा तो मंदिर भी जो है नहीं रहेंगे। तो क्या बोला गया है, कलो तद हरि कीर्तनम, तो भगवान हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, हरि कीर्तन, भगवान के नाम का जप रह जाएगा, बस भगवान का नाम रह जाएगा, जो कि हमें क्या करेगा, इस कलयुग से तार लेगा। तो इसलिए जो शास्त्रों में बोला गया है कि हमें क्या करना है, भगवान के नाम का जप करना है, वही जो है इस कलयुग का यज्ञ है। तो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ ही जो है क्या है, इस संसार का एकमात्र यज्ञ दिया गया है, जो कि हमें इस कलयुग में करना चाहिए, ना कि हमें और दूसरी जो है चीजों से चीजें करनी है, ना तपस्या करनी है, यज्ञ करना है। तो जो भी तपस्या करने से, जो भी हवन करने से, यज्ञ करने से, जो भी सेवा करने से, मतलब ये कि मंदिरों में जाके, तो जो भी त्रेता युग में सतयुग में जो भी कार्य करते थे लोग, उसमें जो जो फल प्राप्त होता था वो हमें सिर्फ यहाँ पे भगवान के नाम लेने से वो फल प्राप्त हो जाए। लेकिन अब बात आती है कि हम लोग कौन सा जो है, कौन सा नाम, वैसे तो भगवान के बहुत सारे नाम हैं, कौन से नाम को जो है भगवान के लिए हम लोग लेना चाहिए, कौन सा नाम ले, तो उसका भी जो है उत्तर शास्त्रों में दिया है। तो कली संतरण उपनिषद में अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मा जी जो है स्वयं इसकी पुष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी, तब देखिए ब्रह्मा जी को हम लोग क्यों आगे कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है सबसे पहले व्यक्ति हैं, और उनके 4 मुख हैं। उन्होंने सारे वेदों का अध्ययन कर रखा है, और उनके 4 मुख है, यानी कि उनके 4 दिमाग है, चार, उनकी इतनी हम हमसे कहीं गुना ज्यादा बुद्धि है। तो उन्होंने सारे वेदों का अध्ययन किया है, तो उन्होंने जो है कली संतरण उपनिषद में बताया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नामना कलिकल्मषनाशनम, नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। यानी वो बता रहे हैं कि ये जो 16 अक्षर का नाम है, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अरे जी, ये जो 16 अक्षर का नाम है, ये क्या करेगा, कलयुग के सारे कल्मशों का नाश करने वाला है। इससे बेहतर उपाय नहीं है। नातः परतर उपाय, इससे कोई बेहतर उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों को, सारे वेदों से इससे बेहतर उपाय नहीं है। तो उन्होंने सारे वेदों को पढ़ा, उन्होंने सारे वेदों का अध्ययन किया, और अंत में फिर उन्होंने ये निर्णय अपना लिखा कि इससे बेहतर होता है उपाय इस कलयुग में नहीं है। तो
और देखिए अगर इसको आप ऐसे भी देखेंगे तो ये जो हमें महामंत्र दिया है, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान है, जो कि श्रीमती राधा रानी के भाव में आए थे, और उनका एक ही कार्य था कि वो यहाँ के आए थे, हरिनाम के प्रचार के लिए आए थे, कि इस युग में क्या कर सके, वो इस हरिनाम को सबको बांट सके और कलयुग का जो है कल्याण हो सके। तो इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए कि जो शास्त्रों का जो कथन है उसका प्रयास करना चाहिए, उसी को जो है अपनाना चाहिए, और जो बोला गया है उसी को क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत कठिन है, बहुत ही ज्यादा आसान है। और इसके लिए क्या करते हैं कि जो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, पहले हम लोग ये बोलते हैं, उसके बाद फिर हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरीके से फिर हम लोग माला जप करते हैं। तो माला जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य अपने सारे पार्षदों के साथ जो आए थे हरिनाम के प्रचार के लिए, उनको हम लोग क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। उसके बाद फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो देखिए यही चीज जो है भगवान श्रीमद् भागवतम में भी बताए, यज्ञे संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेध। तो ये बताया कि जो कलयुग में भगवान नाम का कीर्तन करेगा वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, बुद्धिमान माना जाएगा। तो स्वयं भगवान 10वें अध्याय में बता रहे हैं, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, कि सारे जपी यज्ञ, सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, यानी कि हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। तो ये चीज भगवान स्वयं इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं, हर जगह पे, हर शास्त्र में, हर वैदिक शास्त्र में इस चीज की पुष्टि हो रही है। तो आप भी इसको जो है ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है एडमिन है उनसे आप पूछ सकते हैं, उनसे जो प्रोसेस पूछ सकते हैं। लेकिन आ, आप ट्राई कीजिए, और अगर आपको इसमें कुछ ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो आप बिल्कुल आप प्रश्न पूछिए, आप डाउट पूछिए। लेकिन आ, जो इस कलयुग के लिए बोला गया है वो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, उसी का हम लोग अगर पालन नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, त्रुटिपूर्ण ढंग से, यानी कि एक मूर्ख व्यक्ति की तरह जो है कार्य करेंगे। अब आता है बात, भगवान यहाँ बताएं, यदि यदाचरति श्रेष्ठ ततदेवैतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोको तदनुवर्तते। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं भगवान की क्या है, अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम रोल मॉडल बनो। क्योंकि जैसा जैसा महापुरुष आचरण करेंगे, जैसा जैसा उनका आचरण होगा, वैसे ही जो है सामान्य व्यक्ति उसको क्या करेंगे, पालन करेंगे। तो अगर तुम्हारा आचरण सही नहीं होगा, तुम्हारा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे और युद्ध नहीं करोगे, तो जो आने वाले लोग हैं जो तुमको फॉलो करेंगे, वो भी जो है भगवान की, यानी कि मेरी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे और मेरी बातों को नहीं मानेंगे और अपने मनमाने ढंग से कार्य करेंगे। तो वो क्या होगा, वो उन्हीं का नाश होगा। यानी कि हम लोग अगर इस तरीके से कार्य करते हैं तो हमारा ही नाश हो उसमें। लेकिन तो भगवान बता रहे हैं कि तुम एक निमित्त मात्र हो इस पूरे युद्ध में। तो तुम्हें क्या है, तुम एक ऐसे रोल मॉडल बनो, तुम ऐसे महापुरुष बनो जिससे कि जो सामान्य लोग हैं तुम्हारा अनुसरण कर सके, और तुम्हारे तुम जिस जो जैसे जैसे कार्य कर रहे हो उस पद का जो वो क्या कर सके, अनुसरण करके वो कार्य कर सके। तो जो महापुरुष होते हैं, तो अगर आप देखेंगे जो नेचुरल महापुरुष होते हैं, ठीक है, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले तो माता पिता। तो आपने देखा होगा कभी, तो माता पिता जो होते हैं कभी भी बच्चों के सामने जो है लड़ते हैं या झगड़ते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जो बच्चा है वो ये सब देख के यही सीखेगा, और अंत में क्या होगा, जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो भी यही कार्य करेगा। तो इसलिए जो है, जो बुद्धिमान माता पिता होते हैं वो कभी भी इस तरीके का कार्य नहीं करते। ठीक है, वो हमेशा अपने आचरण को अच्छा रखते हैं, जिससे कि बच्चा भी वही सीखे और फिर आगे जाके उसी का पालन करे, उसी को जो है अनुसरण करे। तो इसलिए बोला गया है कि जो माता पिता है उनका आचरण बहुत ही ज्यादा सोच समझ के उनको करना चाहिए, क्योंकि बच्चा हमेशा देख के वो चीज सीखता है। दूसरा जो जो महापुरुष बताया गया है वो है गुरु। तो जो गुरु होते हैं वो बहुत ही ज्यादा जो है महत्वपूर्ण महापुरुषों में आते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, जो शिष्य होते हैं वास्तव में उन्हीं के जो है पथ पथ को जो है अनुसरण करते हैं। अब जो है आजकल तो देखा होगा अपने कॉलेज में और कई स्कूलों में जो है जो गुरु हैं स्वयं शराब पी रहे हैं, स्वयं जो है वो
सिगरेट पी रहे हैं, तो ये सब बच्चा भी सीखता है और फिर वो भी ये बोलता है अच्छा वो तो पीते हैं, मेरे जो गुरु मेरे जो शिक्षक है वो तो पी रहे हैं, तो हम क्यों ना पिए। तो इसलिए एक गुरु को भी जो है अपना आचरण जो है बहुत ही ज्यादा सोच समझ के करना होता है, क्योंकि वो जिस तरीके से वो आचरण करेगा, जो शिष्य है उसी का अनुसरण करके उसी तरीके के वो कार्य करेगा। तीसरे जो आते हैं महापुरुषों में, जो उच्च पद पे रहते हैं, उच्च पद पे यानी कि जैसे अगर मैं उदाहरण दूं, कमिश्नर है, अगर कमिश्नर और उसके नीचे हवलदार है, अब कमिश्नर अगर भ्रष्ट होगा तो जो हवलदार है वो भी भ्रष्ट ही होगा, क्योंकि वो तो बोलेगा अच्छा मेरा जो बॉस है वो तो कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं, करप्शन। अगर कमिश्नर अगर ईमानदार होगा तो जो हवलदार है अगर वो करना चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आगे से उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए जो उच्च पद पे स्थित होते हैं वो भी जो है बहुत ही उनको भी सोच समझ के आचरण करना होता है, क्योंकि जो नीचे वाले लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, वो उसी के और नक्शे कदम पे काम करेंगे, उसी के चीजों को, उसी के पथ को जो है फॉलो करेंगे, अनुसरण करेंगे। तो इसलिए आजकल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी सब मैक्सिमम लोग हैं, वो सब क्या करते हैं, ये जो सेलिब्रिटीज हैं इनको अपना क्या मान लेते हैं, रोल मॉडल मान लेते हैं। तो हमें ये सोच समझ के अपने रोल मॉडल चुनने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग किसी को भी उठा के रोल मॉडल समझ लें और फिर उसके साथ जो है कार्य करें। तो जो अपने आचरण से हम लोग को सिखा रहा है वही जो है वास्तव में महापुरुष होता है। तो अपना आचरण, उसका आचरण अगर सही है और उस आचरण से हमें ज्ञान दे रहा है, तो वो क्या है वास्तव में, वो महापुरुष कहलाता है। अगर वो गलत कार्य कर रहा है और वो हमें बोल रहा है कि नहीं करो, तो वो क्या है, वो महापुरुष की गिनती में नहीं आएगा, क्योंकि वो पाखंडी है एक तरीके से। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारमपि मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो प्रकृति के तीन गुण क्या है, ये हम लोग देखेंगे अध्याय 14 में भगवान बताएंगे। तो अभी तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो माया है वही प्रकृति के तीन। तो जो माया होती है, जो कि हमें क्या करती है, इस संसार में बांधे रखती है, वो प्रकृति है, वो प्रकृति के तीन गुण है। तो जो जीवात्मा है वास्तव में, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतने ज्यादा अहंकारी हो जाते हैं कि हम लोग को लगता है कि जो भी कार्य कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, यानी कि जो भी कार्य हो रहा है, जिसका जो भी फल प्राप्त हो रहा है वो सब मेरे से हो रहा है, जो भी इस संसार में संभव हो पा रहा है वो सब हम लोगों के द्वारा संभव हो पा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में कौन कार्य कर रहा है, एक प्रकृति के तीनों गुण यानी कि माया कार्य कर रही है। और हम लोग क्या है, उस माया की कठपुतली है। हम लोग को वो जिस तरीके से नचा रही है उस तरीके से हम लोग नाच रहे हैं बस। लेकिन हम लोग इतने अहंकार में हैं कि हम लोग को क्या लग रहा है, इतना ईगो है हमें अंदर कि हम लोग को लग रहा है कि सारा कार्य हम कर रहे हैं। और वही क्या हो रहा है, वही हम लोग बेवकूफ बन जा रहे हैं, वही हम लोग मूर्ख बन जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं कि हम लोग कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग जिस भी गुण में है, वो कार्य हमें उस वो गुण हमसे वो कार्य करा रहा है, और वो कार्य करने के लिए हम लोग बाध्य हो जा रहे हैं, यानी कि बंध गए। वो करना ही पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि कौन कार्य करा रहा है, वो माया हमसे कार्य करा रही है। हम तो क्या है, हम सिर्फ एक कठपुतली है, वो जैसा नचा रही है वैसा हम लोग नाच रहे हैं। तो वास्तव में कार्य कौन कर रहा है, प्रकृति के तीन गुण कर रहे हैं, यानी कि माया कर रही है। हम लोग क्या है, हम लोग सिर्फ कठपुतली की तरह कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमको इतना अहंकार हो गया है कि हम लोग ये से समझ बैठ रहे हैं कि हम ही इस संसार में काम कर रहे हैं। हम लोग इतने मूर्ख हैं कि हम लोग को लगता है कि सारे कार्य हमारे द्वारा ही सब किए जा रहे हैं, और जो भी फल प्राप्त हो रहा है वो सब हमारी ही मेहनत से हो रहा है। वो वास्तव में हम लोगों से वो कराया जा रहा है, तब वो संभव हो पा रहा है। तो वो कौन करा जा रहा है, वो प्रकृति करा रही है उसे। अब अर्जुन पूछते हैं कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों हो जाता है, ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। तो अब देखिए, बहुत सारे ऐसे लोगों के प्रश्न होंगे कि हमारा वो गलत काम करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी हमसे वो हो गया। तो कोई तो है जो हमें जबरदस्ती धका रहा है उस काम करने के लिए। वो कौन है? कि मेरा मन नहीं था लेकिन फिर भी मुझे कोई बलपूर्वक लगाया उस काम करने के लिए। तो वो जो गलत काम करने के लिए और जो हमें धकेलता है, वो क्या है, वो है हमारा, हमारे ऊपर जो काम और क्रोध जमा हुआ है ना, वो है। तो कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, भगवान बताते हैं इसी में कि जो काम और क्रोध है, ये दो हमारे शत्रु हैं, जो कि क्या करते हैं, हमें बलपूर्वक पाप कर्म करने के लिए लगाते हैं। काम और क्रोध, कल हमने देखा था 8 अवस्था। 8 अवस्था में सबसे खतरनाक है काम और क्रोध, जो कि हमें क्या कर रहे हैं, सालों सालों से, पता नहीं कितने सालों से, कितने जन्मों से घेरे हुए हैं। और वही चीज यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भून गर्भाशय से आवृत रहता है,
उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो जिससे आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति कहीं चले जाता है, मतलब अगर कोई घूमने चले गया तो वो जब आता है तो कितनी धूल जम जाती है। अगर वो शीशा देखेगा तो बहुत धूल जम जाएगी, अपना चेहरा नहीं देख पाएगा। तो कई दिनों के लिए अगर गया है, ज़्यादा दिनों के लिए, तो पूरा जो है एक लेयर जम जाती है, कई सारी लेयर उसके ऊपर जम जाती है। तो अगर आप नॉर्मल झाड़ू से हटाएँगे तो वो नहीं निकलेगी, उसके लिए आपको गीले कपड़े से पोंछना पड़ेगा तब जाके वो निकलता है। तो वैसा ही है, वैसे ही धुएँ का भी है, जब कोई आग जलती है, अगर भीषण आग जल रही है तो उसका जो धुआँ है उस आग की लपटों को छुपा लेता है, ढक लेता है। वैसे ही जो भ्रूण है, उसको गर्भाशय जो है वो ढका हुआ रहता है। तो वैसे ही जो हमारी जो आत्मा है वो क्या है, कई अनेकों अनेक परतों से जो है ढकी हुई है। किसकी परतों से? काम और क्रोध की परतों से। तो जो काम है, जो बुरी इच्छाएँ हैं हमारी और जो क्रोध है हमारा, वो सब हमारे कितने भी पता नहीं कितने जन्मों से हम लोग कर रहे हैं, कितने गलत कार्य कर रहे हैं, वो सारे हमें ढके हुए हैं। तभी हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ हम लोग जितना भी कोशिश कर लें, हमारा मन नहीं लगता, हम भगवान का नाम लें, तो हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है। हम लोग इतना कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्संट्रेट कर पाएँ, फ़ोकस कर पाएँ, नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे ऊपर इतनी सारी परतें जमी हुई हैं, वो इतना जल्दी साफ़ थोड़ी ना होगी कि हम चाहें कि एक दिन बैठें और अगले दिन साफ़ हो जाए। उसको कई और जन्म लग जाएँगे। तो इसलिए हमें प्रयास करना है अभी से शुरू कर लें कि हम लोग जो ये कार्य कर रहे हैं, जो भगवान का नाम लेंगे, वो क्या होगी, भगवान की सेवा होगी, भगवान के लिए कार्य होगा। तो जब हम लोग वो नाम लेंगे तो वो क्या करेगा, हमें शुद्धिकरण करता है। वो धीरे-धीरे हमारे ऊपर से एक-एक, एक-एक करके ये परतें निकालते जाता है। तो जब ये पूरी सब साफ हो जाएगी हमारे ऊपर से, ये जो काम और क्रोध की सारी जितनी भी धूल जमी है, परतें जमी है, वो सब साफ हो जाएगी, तब हम लोग जो है वो पूर्णतया शुद्ध हो जाएँगे। तब हमें किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन जो है वो परेशान नहीं करेगा। अब अगर हम लोग को ये पता चल जाए कि ये रहते कहाँ हैं हमारे शरीर में, तो हम लोग के लिए कितना आसान हो जाएगा उससे उसको जो है उससे लड़ के उसको जीत पाना। जैसे अगर कोई व्यक्ति, अगर जैसे हम देखें, अगर हमारे जो आर्मी, अगर उसको पता चल जाए कि आतंकवादी कहाँ छुपे हैं, तो उनके लिए कितना आसान होगा वहाँ जाके उनको जो है मारना। अगर उनको पता ही नहीं है कि कहाँ छुपे हैं, तो उनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा, कहाँ ढूँढे और मारे। तो वैसे ही भगवान यहाँ बता रहे हैं कि इंद्रिय, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। तो ये जो काम और क्रोध है, कहाँ रहते हैं? इंद्रिय में, हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में और हमारी बुद्धि में। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो वो भी क्या करता है कि जब हम लोग को शरीर प्राप्त हुआ, वास्तव में होता क्या है कि जैसे ही हम लोग को शरीर प्राप्त हुआ, तो आत्मा को शरीर कैसे प्राप्त होता है? कल हमने देखा था उसकी इच्छा और उसके कर्म के अनुसार। तो जैसे ही उसको प्राप्त हुआ शरीर, तो वो शरीर प्राप्त होने के बाद वो क्या करता है? वो शरीर का भोग करने में वो लग जाती है। यानी कि जो भी इंद्रिय भोग होते हैं, उसको करने में वो क्या करती है? वो आत्मा लग जाती है। अपने ये भूल जाती है कि वो क्या है? वो इस शरीर से अलग है, वो भगवान का अंश है, वो ये भूल जाती है। वो ये मान लेती है कि वो खुद भी शरीर है और वो भोग करने में लग जाती है। अब जब वो भोग करने में लगती है, तो क्या होता है कि उसको लगता है कि ये जो भोग चल रहा है, ये वास्तविक सुख है। क्यों ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ये जो काम जो है, ये इंद्रिय, मन और बुद्धि में हमारे बैठा हुआ है। और ये क्या करता है? हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करने का काम करता है। तो जो बुद्धि है वो हमारे इंद्रिय के, जो आत्मा है उसके जस्ट पास में है। तो जैसे ही अगर हमारी बुद्धि में ये बैठा हुआ है, तो आत्मा भी क्या होगी, उससे प्रभावित हो जाती है। तो जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, तो जो हमारी इंद्रियाँ हैं, ठीक है? आँख, नाक, कान, त्वचा और ये जिह्वा, ये सब क्या है? हमारी 5 इंद्रियाँ हैं, जो कि 5 घोड़ों के समान है। और जो लगाम है वो मन है, और वो कौन पकड़े हुए है? बुद्धि पकड़ी हुई है। और ये जो रथ है, ये शरीर है। और इस शरीर पे जो स्वामी है इस शरीर का, कौन है? जो है आत्मा। तो अब देखिए, अगर हम लोग इन इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगे, इन घोड़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो क्या होगा? हम नीचे गिर सकते हैं, हमारा पतन हो सकता है। तो लेकिन इनको कंट्रोल करना किसके इनकी लगाम क्या है? मन। और वो किसके हाथ में? बुद्धि के। तो बुद्धि में ही जो है, अगर काम बैठ गया तो क्या होगा? हमारा कंट्रोल बिगड़ जाएगा, क्योंकि बुद्धि इनको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि काम इसके ऊपर ही बैठ गया। और वो क्या करेगा? इसको और वो क्या होगा? इससे हमारा पतन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जानना हमें बहुत ज़रूरी होगा कि कैसे हम लोग इसको क्या करें? कंट्रोल करें। और कैसे कंट्रोल करें? भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, ये वही है, स्तर है, अलग-अलग स्तर पे। तो हम लोग जब शारीरिक स्तर पे सोचते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरे करने का कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं इस फ़ोटो में भी, इस कार्टून में, कि
कि कोई व्यक्ति शराब पीता है, कोई व्यक्ति दारू पीता है, कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, ये सब कार्य लगा रहता है, वो अपने इंद्रिय भोग के लिए सारे कार्य करता है। लेकिन जब वो धीरे-धीरे प्रगति करने लगता है, तो वो क्या है, अपने स्तर को बढ़ाता है, ठीक है? उसको लगता है कि नहीं ये गलत है, और फिर धीरे-धीरे जाता है, जो मानसिक स्तर पे आता है, तो वो और जो है ऊँचा उच्च स्तर पे सोचने लगता है कि नहीं, मुझे वास्तविकता में क्या करना है, ये समझ में आता है उसको। अब जब उसकी बुद्धि और बढ़ जाती है, तो वो क्या सोचता है, एकदम उच्च स्तर तक पहुँच जाता है, और जब वहाँ पे वो जिज्ञासा करने लगता है, उसे पता चलता है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, शायद मेरे लिए और अच्छा कार्य होगा, वो करना चाहिए, और जिज्ञासा करता है कि वास्तविकता में मैं करना क्या है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है। इस तरीके से वो जिज्ञासा उसकी बढ़ती है इंटेलेक्चुअल लेवल पे, प्रज्ञात्मक स्तर पे। और जब इस ज्ञान के माध्यम से वो ये समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और वो आत्मा के स्तर तक जब पहुँच जाता है, तो वो किसमें लग जाता है, भगवान के लिए कार्य करने में लग जाता है, भगवान की सेवा करने में लग जाता है। वो स्तर कौन-सा हो जाता है, आध्यात्मिक स्तर हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग प्रगति कर सकते हैं, हमारे किससे नीचे के स्तर से लेके हम लोग आध्यात्मिक स्तर तक हमारे अपने आप को जो है बढ़ा सकते हैं, ले जा सकते हैं। अब भगवान बता रहे हैं कि कैसे हम लोग इसको इस पे विजय पा सकते हैं। तो इसलिए है भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक का दमन कर दो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के भी इस विनाशकर्ता का वध कर दो। भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें पता चल गया है कि कहाँ रहता है, तो तुम इंद्रियों को जो है कंट्रोल कर लो। ज़्यादा इंद्रिय भोग के लिए मत जाओ, इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करो। कैसे कर सकते हैं हम लोग वश में? वो आगे बता रहे हैं भगवान कि इस प्रकार हे महाभारत, जो अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दूसरे शत्रु को जीत लो। अब कैसे हम लोग अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं? इंद्रियों को वश में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने मन को और बुद्धि को किसमें लगाना होगा? अध्यात्म में। अध्यात्म में यानी कि भगवान की सेवा में। यानी कि जो भी कार्य हम लोग करें, वो किसके लिए करें? भगवान के लिए। तो अगर हम अपने सारे कार्यों को भगवान में जोड़ते चले जाएँगे, तो धीरे-धीरे क्या होगा, हमारा भगवान के प्रति और ज़्यादा आसक्ति बढ़ते जाएगी। और जब हम लोग भगवान के प्रति और ज़्यादा आसक्ति बढ़ते जाएगी, भगवान के प्रति हमारा और जो है सेवा बढ़ती जाएगी, तो जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, वो हमें क्या करेगा, इस संसार से डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। और तब हम लोग जो है इसके शिकार नहीं होंगे, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब हम लोग इसका अभ्यास करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो जितनी भी परतें हमारे ऊपर जमी है इसकी, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब समाप्त हो जाएगी। और हम लोग पूर्णतया शुद्ध हो जाएँगे, और फिर कोई भी इस संसार का जो इस तरीके का जो डिस्ट्रैक्शन है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये हमें परेशान नहीं करेगा। तो आज के इस अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन ने पहले पूछा कि कौन-सी एक चीज़ है जो कि मेरे लिए श्रेयस्कर है। भगवान ने बोला निष्काम कर्म योग जो है वो ज़्यादा श्रेयस्कर है, यानी कि अपने नियत कर्म करते हुए जो है तुम भक्ति करो, यानी कि अपने नियत कर्मों में मुझे जोड़ लो, वही तुम्हारे लिए कार्य है। कर्म कांड और कर्म योग से भगवान ने बताया कर्म योग सर्वश्रेष्ठ है। मिसाल पेश करने यानी कि यो यदि यदि आचरति श्रेष्ठ, रोल मॉडल बनो, इसके बारे में भगवान ने बताया। और अंत में जो है कि हमारा जो सबसे बड़ा जो दुश्मन है मन, काम और क्रोध, उस पे जो है विजय पाने के लिए हमें क्या करना है, प्रयास करना है। तो भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करके करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे-धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों का तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा योगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो वही हम लोग जो पूरे उसमें देखे कि वास्तव में हम लोग क्या है, जब हमें शरीर प्राप्त होता है तो हम लोग क्या है, अहंकार में आ जाते हैं, और फिर अहंकार के कारण हम जो भी कार्य करते हैं हम लोग को लगता है वो हम ही कर रहे हैं। ठीक है? और वही अहंकार हमें क्या करता है, इस पतन का कारण बनता है हमारे। क्यों? क्योंकि हमारे उस अहंकार से हमारे अंदर ऊपर जो काम और क्रोध की जो है परतें जमती जाती है। वो जो काम और क्रोध की जो परतें हैं वो हमें क्या करती है, पाप कर्मों में लगाती है। और जब हम लोग पाप कर्म करते हैं तो उससे जो मिलने वाले फल हैं वो प्रारब्ध हमें फिर भुगतने पड़ते हैं। तो हमारे ये जो जन्म मृत्यु का जो है चक्र चलता रहता है। लेकिन अगर हम उससे बचना है तो हम क्या कर सकते हैं,
हम अपने कार्यों को किससे जोड़ सकते हैं? नियत कर्मों को अपने भगवान से जोड़ सकते हैं। जैसे ही हम लोग भगवान से जोड़ेंगे, तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि मेरे लिए अगर तुम कर्म करोगे, मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करोगे, तो सारे कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। और जैसे-जैसे हम लोग कार्य करते रहेंगे, वैसे-वैसे हमारा जो है आत्मा की शुद्धि होती रहेगी, और जब हम लोग पूर्णतः शुद्ध हो जाएँगे, तो हम लोग आत्म साक्षात्कार के स्तर पर अपने आप को उठा सकते हैं। तो हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है।